हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी और मेरे भी मतलब कि चल रही है, लेकिन अभी दीपावली की वजह से थोड़ा बहुत डिस्टर्ब है और थोड़ा डिस्टर्ब कुछ ही टाइम मिलता है तो उसमें करती हूँ। और इधर हाथ मेरा जल गया था, वो तो बताया ही था, एक दिन लाइव में आया भी था। तो हाथ जल गया था जिसके चलते लिखने में नहीं बना, तो सिर्फ मोबाइल में देख रहे हैं। तो सिर्फ देखते हैं तो ऐसे है ना कि देखते हैं ना, तो देखते सोचते हैं कि एक बेड पर लेट के मतलब कि देखें। तो देखते देखते नींद आ जाता है। ऐसे साथ में लिखते रहते हैं ना, तो वैसे पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो, सीडीपी, मैथ, इंग्लिश, जो भी हो, अगर पढ़ते हैं और साथ में नोट्स बनाते हैं ना, तो उससे नींद भी नहीं आती है और अच्छा भी लगता है पढ़ने में। और सिर्फ देखते हैं ना, तो मतलब कि नींद आने लगता है कि थोड़ा जी वैसे बैठ के देख ही रहे हैं, तो जा रहे हैं थोड़ा लेट के देखेंगे तो उसमें नींद आ जाती है। शरीर है ना, इतना आलसी शरीर है ना कि मत पूछिए। इसको जितना आराम दीजिएगा ना, ये और आराम खोजेगा, ये कभी नहीं चाहेगा कि हमको आराम न मिले। इतना मतलब कि आज आप 2 घंटा 2.5 घंटा आराम कीजिएगा, तो कल ये आपसे 3 घंटा 4 घंटा आराम मांगता है। ये नहीं होता कि हमको 2 घंटा और कम, ज्यादा ही लेगा बट कम नहीं लेता। बहुत ही आलसी शरीर है। सबके साथ यही होता है, मेरे साथ ही सिर्फ नहीं होता है, सबके साथ होता है, या सिर्फ आप ही के साथ नहीं होता है। तो देखिए, आज तो धनतेरस है और धनतेरस के तो सबको हार्दिक शुभकामनाएं बोल ही दी हूँ। और सबका दीपावली में तो पढ़ाई थोड़ा डिस्टर्ब ही होगा हाउस वाइफ को। बाकी जो नहीं है हाउस वाइफ, उनको नहीं होगा दिक्कत। होगा भी तो बहुत कम होगा, 1-2 दिन में उनका काम खत्म हो जाता होगा, लेकिन हम लोग के बहुत ज्यादा हो रहा है। कोई बात नहीं। तो मतलब कि हम लोग घंटे से हम लोग का पढ़ाई नहीं हो पाता है, ये बात एकदम रियलिटी है। किसी दिन मतलब ज्यादा हो गया, किसी दिन कम हो गया, लेकिन होते रहता है, कभी छूटता नहीं है, कभी हम भी नहीं छोड़ते हैं। 1 ही घंटा हो, 2 ही घंटा हो, लेकिन रोज करते हैं। अभी देखिए हाथ हाथ थोड़ा दिखा दे, ये जला हुआ था, लिखने में कल नहीं बना था, पूरा अथी बोलता था। तो तो नहीं लिख रहे थे, सिर्फ बैठ के देखती थी मोबाइल में, तो उसे नींद आ जाता था। और बहुत मतलब कि 2 दिन से अच्छी तरह से समझ तो नहीं पढ़ाई हो रहा। तो छोड़िए। और हाँ, एक और बात, बीएड वालों के लिए खुशखबरी आ गया है कि जब मतलब कि बीएड वालों को प्राइमरी स्कूल में भरने के लिए नहीं था, हटा दिया था सुप्रीम कोर्ट वालों ने, लेकिन फिर आदेश दे दिया है सुप्रीम कोर्ट वालों ने कि अब बीएड अभ्यर्थी भी प्राइमरी प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, लेकिन अभी ये पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। ये शायद 2026 या 27 में लागू होगा। तो हम लोग का प्रयास करता है। देखिए, बीएड करने के बाद प्राइमरी टीचर बनने का उतना मतलब कि सोचिएगा नहीं, लेकिन जब ना होता ऐसे बीएड आप किए ही क्यों हैं? अपर लेवल के टीचर बनने के लिए ही ना। तो जब अपर लेवल के टीचर बनने के लिए किए ही हैं, तो अपर लेवल का ही फोकस कीजिएगा। वो तो मतलब कि मजबूरी में मतलब कि ना होगा तब कीजिएगा, मतलब कि प्राइमरी के लिए सोचिएगा। ऐसे तो मतलब कि आगे बढ़ने के लिए सोचिएगा कि पहले तो मेरा 6 to 8 में हो जाए, उसके बाद फिर 9 to 10 में हो, फिर उसके साथ फिर हम क्या बोलते हैं, अभी तो लोग बीएड कर रहे हैं, कोई तो बीएड से पहले पीजी कर लेते हैं, यानी कि एमएससी। और कोई बीएड करने के बाद करते हैं, तो बीएड करें फिर एमएससी करेंगे, तो उसके बाद तब फिर हम मतलब कि 9 to 10 में भी स्टेट सब देकर जा सकते हैं। 9 to 10 11 12 मतलब कि ऊपर ही जाने की सोचिए, उसके फिर सब चीज हो जाएगा, तो फिर पीएचडी कीजिए, मतलब कि आगे ही बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो मतलब कि क्यों सोचे कि हम बीएड करके प्राइमरी लेवल में जाए। अगर नहीं मतलब कि ये सब में होता है, तो अपने पैर जमाने के लिए प्राइमरी स्कूल भी पकड़ लीजिएगा। अगर मौका मिलता है ना प्राइमरी स्कूल में जाने का, तो प्राइमरी स्कूल को भी पकड़ लीजिएगा, क्योंकि एक बार आदमी को पैर जमाना बहुत जरूरी होता है। जब पैर आपका जम जाएगा ना, तो फिर आप आगे की ओर पढ़ाई करते जाइए। नहीं सोचिएगा कि एक ही बार हम अपर लेवल पर जाएं, पहले अपना पैर जमाना सीखिए, क्योंकि हम लोग का वैसे भी थोड़ा ज्यादा ही समझिए कि हो गया, और पहले ही हम लोग को पैर जमा लेना चाहिए था। इंटर के बाद ही टीचर लाइन में जाना था, तो डीएलएड कर लेना चाहिए था, और अब तक पैर तो जम जाता है, डीएलएड इंटर के बाद ही करते तो ये तो गलती हम लोग करवे किए हैं।
आगे मतलब कि बढ़ने के चक्कर में कि बीए में 3 साल लगा है, फिर इसमें ऐसे उधर 2 साल पहले ही हो जाता है। और बहुत से मेरे साथ जो डीएलएड की हैं उनका टीआर 3 में हो गया है, टीआर 3 में हुआ है बहुत सा का, जो किए हैं वो सबका। लेकिन हम मतलब कि सोचते हैं कि बीएड करेंगे, जब बीएड ही करेंगे, तो इसके चलते थोड़ा मतलब कि पीछे हो गए। तो देखिए, अगर आप मतलब कि तो सुप्रीम कोर्ट तो लागू कर ही दिया है, तो अगर आपको मतलब कि प्राथमिक टीचर भी आप बन जाते हैं तो छोड़िएगा नहीं, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर आप आगे का पढ़ाई कीजिएगा। आगे का पढ़ाई नहीं छोड़िएगा। आपका सपना है कि हम 12 टीचर बने, तो ठीक है, आप 12 टीचर बनिएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन पहले आप कर लीजिए, अपना पैर जमा लीजिए और अपने खर्चा मतलब कि पहले निकाल। तब पहले तो एक तो बेरोजगारी का आपका जो आपका बेरोजगारी का जो नाम है वो तो हट जाएगा, और थोड़ा मान सम्मान भी बढ़ जाएगा समाज में, घर परिवार में। तो पैर जरूर जमाइएगा। हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को यही संदेश देंगे, और मैं भी खुद यही करूंगी कि अगर हमको भी प्राइमरी टीचर में भी, प्राइमरी स्कूल में भी अगर हो जाएगा शुरू में, तो मैं प्राइमरी टीचर को भी पकड़ लूंगी, और बाद में फिर भले ही मिडिल क्लास के लिए, हाई स्कूल के लिए करूंगी, लेकिन अगर हो जाता है तो जरूर करेंगे। देखिए, एक ये चीज है ना कि प्राइमरी स्कूल तो हर गांव में होता है, हर एक गांव में प्राइमरी स्कूल होता है, लेकिन मिडिल स्कूल हर एक गांव में नहीं होता। 7-8 गांव के बाद एक गांव में मिडिल स्कूल होता है, 7-8 गांव के मिला के एक गांव होता है, और थोड़ा दूर पे होता है मिडिल स्कूल। तो मिडिल स्कूल की जनसंख्या कम है, और उससे भी कम हाई स्कूल की जनसंख्या। हाई स्कूल तो समझिए तो 10-15 गांव का मिला के, या 15-20 गांव मिला के एक हाई स्कूल रहता है। लेकिन आपका नहीं पता, अब आप लोग बोलिए कि नहीं ऐसा बात नहीं है, तो आपका नहीं पता, लेकिन हम लोग पढ़ते थे 18-19 में, उस टाइम ऐसा ही था। मतलब कि बहुत दूर मेरा तो घर के मतलब कि हम इस गांव से तो दूसरे गांव में, बगल के गांव में ही सारा कुछ था। मेरे गांव में ही प्राइमरी स्कूल था। वो तो प्राइमरी स्कूल हर गांव में रहता, लेकिन मेरे गांव के बगल में ही जो गांव था, उस गांव में मिडिल स्कूल था, और उसी गांव में हाई स्कूल भी था। तो मेरा तो नजदीक था, लेकिन उस स्कूल में बहुत दूर दूर के बच्चे आते थे पढ़ने। तो यही बता रहे थे, मतलब कि कम है तो जनसंख्या कम, तो वैकेंसी भी कम आएगा। तो इसलिए मतलब कि प्राइमरी स्कूल में थोड़ा वैकेंसी ज्यादा आता है, तो जॉब लगने के चांस थोड़ा ज्यादा होता है। तो ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं तक एंड करती हूँ, और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, और खूब सारा प्यार दीजिएगा इस वीडियो को। तो ठीक है सभी को, और फिर से बोलती हूँ, धनतेरस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और हम लोग को जल्दी जल्दी जॉब लगे कि धनतेरस पे कुछ नया करें, और दीपावली पर भी अपने पैसे से दीपावली मनाएं। ये जल्द ही हम लोग को हो। और फिर दीपावली की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। तो ठीक है, थैंक यू सभी को, ऑल द बेस्ट। तब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब जरूर।